सोचा है कि कुछ आदतें छोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है? जैसे सुबह उठते ही सबसे पहले फ़ोन चेक करना या फिर काम के बीच में अचानक से कुछ मीठा खाने का मन करना। आज हम इसी के पीछे के साइंस को समझेंगे। बड़ा सिंपल सा है पर पावरफुल बहुत है। चलिए शुरू करते हैं। सुबह उठकर बिना सोचे समझे फोन उठा लेना या काम करते करते अचानक कॉफी बनाने चले जाना, ये सब ऐसी चीजें हैं जो हम लगभग हर दिन करते हैं, वो भी बिना ज्यादा ध्यान दिए। ऐसा लगता है जैसे कोई ऑटो पायलट पर चला रहा हो, है ना? खैर, ये सब हमारी आदतें ही तो हैं। असल में आदतें हमारे दिमाग का एक तरह का एनर्जी सेविंग मोड है। जरा सोचिए, अगर हर सुबह दांत ब्रश करने के एक एक स्टेप के बारे में सोचना पड़ता तो कितनी दिमागी एनर्जी खर्च होती। हमारा दिमाग ना बहुत स्मार्ट है। वो अपनी पावर मुश्किल कामों के लिए बचाकर रखना चाहता है, इसीलिए वो रोज के कामों को ऑटोमेटिक पैटर्न्स में बदल देता है और इन्हीं पैटर्न्स को हम आदतें कहते हैं। तो सवाल ये है कि ये ऑटोमेटिक प्रोसेस आखिर शुरू कैसे होता है? यहीं पर इस पहेली का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा आता है, जिसे हम कहते हैं संकेत या क्यू। इसे आप किसी भी आदत के लिए एक स्टार्टिंग पिस्टल की तरह समझ सकते हैं। तो ये संकेत या क्यू एक ट्रिगर है। जरा सोचिए, फोन पर नोटिफिकेशन की वो पिंग वाली आवाज, वो आवाज क्या है? वो एक क्यू है, एक संकेत जो दिमाग को तुरंत एक खास काम करने का ऑर्डर देता है। फोन उठाकर देखो। और मजे की बात यह है कि ये संकेत कई तरह के हो सकते हैं। हो सकता है दिन का कोई खास समय हो, जैसे सुबह उठते ही चाय की तलब, या फिर कोई जगह जैसे जिम में घुसते ही दिमाग अपने आप वर्कआउट मोड में चला जाता है। हमारी भावनाएं भी एक बहुत बड़ा संकेत हो सकती हैं, जैसे तनाव होने पर कुछ मीठा खाने का मन करना। यहाँ तक कि एक काम का खत्म होना भी अगली आदत के लिए संकेत बन सकता है, जैसे खाना खत्म होते ही फोन चलाने की इच्छा। ठीक है, तो क्यू मिल गया। अब आगे क्या होता है? अब हम आते हैं पहेली के दूसरे हिस्से पर, रूटीन। ये वो हिस्सा है जिसे हम असल में आदत मानते हैं, मतलब वो काम जो हम करते हैं। तो रूटीन असल में वो एक्शन है जो संकेत के बाद किया जाता है। याद है वो फोन की पिंग वाली आवाज? वो संकेत था और उसके जवाब में फोन उठाकर नोटिफिकेशन चेक करना, बस यही रूटीन है। ये एक्शन फिजिकल, मेंटल या इमोशनल कुछ भी हो सकता है। पर यहीं पर अक्सर हम लोग चूक जाते हैं। हम सिर्फ अपने रूटीन यानी अपने एक्शन को बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि सच तो ये है कि ये आदत की कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। इसके पीछे दो और शक्तिशाली और अक्सर अदृश्य ताकतें काम कर रही होती हैं। तो वो कौन सी चीज है जो आदतों को इतना मजबूत बनाती है? यही सवाल हमें इस लूप के सबसे जरूरी और आखिरी हिस्से पर ले आता है, रिवॉर्ड या इनाम। यही वो वजह है जिससे हमारा दिमाग ये तय करता है कि कोई आदत याद रखने लायक है भी या नहीं। रिवॉर्ड मतलब वो सैटिस्फाइंग फीलिंग जो एक्शन पूरा करने के बाद मिलती है। ये दिमाग को एक सिग्नल भेजता है कि हाँ, ये काम करना फायदेमंद था, इसे दोबारा करना है। हमारे फोन वाले उदाहरण में रिवॉर्ड क्या है? दोस्तों से जुड़ने का एक छोटा सा एहसास या कोई नई जानकारी मिलना, यही तो रिवॉर्ड है। तो असल खेल ये है कि क्यू मिलते ही हमारा दिमाग उस रिवॉर्ड की उम्मीद करने लगता है, उसे एंटिसिपेट करने लगता है। दिमाग को पता होता है कि अगर ये एक्शन पूरा हुआ तो उसे वो संतोषजनक इनाम मिलेगा। यही लालसा या क्रेविंग है जो पूरे हैबिट लूप को चलाती है। तो अब तक हमने तीनों हिस्सों को अलग अलग देखा है, संकेत, क्रिया और इनाम। चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये पूरा चक्र, ये पूरा लूप काम कैसे करता है। और ये देखिए, ये है वो पूरा 3 स्टेप हैबिट लूप। ये एक साइकिल की तरह है। सबसे पहले एक क्यू यानी ट्रिगर होता है जो दिमाग को एक रूटीन या क्रिया करने के लिए उकसाता है और उस क्रिया को करने से एक रिवॉर्ड या इनाम मिलता है। ये साइकिल बार बार दोहराया जाता है और समय के साथ इतना मजबूत हो जाता है कि हम इसे बिना सोचे समझे ही करने लगते हैं। हमारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आदत, सब कुछ इसी सिंपल से साइकिल पर चलती है। चाहे वो सुबह उठकर दांत साफ करने जैसी अच्छी आदत हो या हर 5 मिनट में फोन चेक करने जैसी आदत जिसे शायद हम बदलना चाहते हों। और पता है, इस लूप को समझना किसी सुपर पावर से कम नहीं है, क्योंकि तब कोई सिर्फ अपनी आदतों का गुलाम नहीं रहता, बल्कि उनका मालिक बन सकता है। सोचिए, इस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके किसी भी आदत के पीछे छिपे क्यू और रिवॉर्ड को पहचाना जा सकता है, और एक बार जब ये पता चल जाए तो बुरी आदतों को तोड़ा जा सकता है और अच्छी आदतों को
जानबूझकर बनाया जा सकता है। ये बिल्कुल ऑटो पायलट मोड से बाहर निकलकर ड्राइविंग सीट पर वापस आने जैसा है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल सोचना जरूरी है। अपनी ऐसी कौन सी आदत है जिसे अब एक नई नज़र से देखा जाएगा? वो कौन सा ऑटोमैटिक व्यवहार है जिसके संकेत, क्रिया और इनाम को अब समझा जा सकता है और शायद बदला भी जा सकता है?